Hello everyone. Today I am going to discuss about nitration. What is nitration and how many steps involved in the mechanism of nitration. तो बेसिकली हम जब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन आती है द नाइट्रेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच बेंजीन रिएक्ट विद HNO3 in the presence of H2SO4. It will form nitrobenzene and water molecule will be liberated. So first of all, nitration is a type of electrophilic substitution reaction. A nitro group is introduced into an organic compound such as benzene ring or addition of a nitro group to an organic compound. ठीक है, आपको जो बेंजीन है, बेंजीन ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है रादर देन एडिशन रिएक्शन. एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें यूज करते हैं. जो H2SO4 है वो आपका एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह. द रियल इलेक्ट्रोफाइल इज द नाइट्रोनियम आयन NO2 जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है जनरेटेड इन द एसिड मिक्सचर. जब HNO3 और H2SO4 का हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है NO2. एंड नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें इस रिएक्शन में आपका HNO3 का क्या रोल है और H2SO4 का क्या रोल है? तो जो आपका HNO3 है वो एक एक्ट एज द सोर्स ऑफ द नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, हमें नाइट्रो ग्रुप यहाँ से प्रोवाइड करेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा. एंड जो आपका H2SO4 है एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच हेल्प्स जनरेट द एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन विल रिएक्ट विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर विल बी रिलीज. एक और डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिएक्ट्स विद a mixture of concentrated HNO3 and H2SO4 in a reaction called nitration which form nitrobenzene. The sulfuric acid act as a catalyst by protonating the nitric acid, allowing it to generate the nitronium ion, which is the electrophile that attacks the benzene. सबसे पहले हम जनरेशन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की, उसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर और हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है. The mechanism of nitration proceeded by 3 steps. First is generation of electrophile, and second is intermediate carbocation formation, and third is deprotonation, and you can say removal of a proton from carbocation intermediate. तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट इसका जो मेथड है, इसका जो मैकेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. Nitric acid accept a proton from sulfuric acid and then dissociate to form nitronium ion. सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 हमें क्या देगा? H पॉजिटिव आयन. आपको पता है एसिड हमेशा एक्व सॉल्यूशन में हमें H पॉजिटिव आयन देता है. और आपका जो O है ना, O एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. जो HNO3 का जो एक O है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. दिस ऑक्सीजन विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन. ठीक है, एंड दिस HNO3 एक्सेप्ट हाइड्रोजन. और आपके पास कुछ जैसे कि इसके बाद जब आपस में H2SO4 HNO3 रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है H2NO3 और बाइसल्फाइड बाहर निकल रहा है. ठीक है जी, फिर क्या होगा, आपके जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है जो नेगेटिव चार्ज है फिर से शिफ्ट करेगा इस नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड के पास. जैसे कि ये साइन लगा है यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ के जो सिंगल बॉन्ड के एंड के साथ जो सिंगल बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपके पास नाइट्रोनियम आयन जो कि एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह. ये फर्स्ट स्टेप है, हमने इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कर ली. आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल द सेकेंड स्टेप इज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. Step 2, the pi electrons of benzene attack NO2. ठीक है, जो बेंजीन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे NO2 के ऊपर, फॉर्मिंग एन कार्बोकेटाइन या एरेनियम आयन एंड नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट. ठीक है, द नाइट्रोनियम आयन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रोसेस विच फर्दर रिएक्ट विद बेंजीन टू फॉर्म एरेनियम आयन जैसा कि NO2 प्लस अटैक द एरोमेटिक रिंग. सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर और वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे NO2 उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा. बॉन्डिंग करने से क्या होगा, आपकी जो NO2 के नीचे जो पोजीशन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. जो सेकंड स्ट्रक्चर को देखिए
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण फिर ये जो मेटा पोजीशन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, फिर उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जो ऊपर थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ पे साइन लगा है रेड कलर का, ये पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे यहाँ जहाँ पे ये साइन लगा है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे और वहाँ ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा और आपके पास एरेनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। एंड दिस एरेनियम आयन is also called as carbocation या intermediate. And third step is deprotonation. Deprotonation means removal of proton, ठीक है। ए लुईस बेस लाइक HSO4 बाइसल्फाइड बोलते हैं और H2O वाटर रिमूव्स ए प्रोटॉन फ्रॉम द एरेनियम आयन, रीस्टोरिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग एंड फॉर्मिंग नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। जब क्या करेगा आप देखिए, इस इंटरमीडिएट को हम फर्स्ट स्टेप में जो HSO4 बना था बाइसल्फाइड, उससे क्या होगा, ये H जो जो ये इंटरमीडिएट के साथ H लगा है, H ले लेगा इसको, H ले लेगा HSO4 को, ठीक है। ये HSO4 H को ले लेगा और H2SO4 को बाहर लेके चला जाएगा और जो H के इलेक्ट्रॉन से वो मूव कर जाएंगे अंदर की तरफ और आपके पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। एंड इंपॉर्टेंट कीज इन नाइट्रेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें जो रिएजेंट यूज़ होते हैं HNO3 और H2SO4। आपका नाइट्रोनियम आयन इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल है जो कि जनरेट होता है HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसके जो मैकेनिज्म थे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेशन, अटैक ऑफ नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग एंड टू फॉर्म एरेनियम आयन या कार्बोकेटाइन। फिर इसके बाद डीप्रोटोनेशन होगी, डीप्रोटोनेशन के बाद उसकी एरोमेटिसिटी रिस्टोर्ड होगी एंड नाइट्रो कंपाउंड फॉर्म्ड। एंड इसकी जो रिएक्शन है, रोल ऑफ H2SO4 एक्ट एज प्रोटोनेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हेल्प्स इन जनरेटिंग NO2 एंड नेचर ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है जी। यू नो दैट नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड एज वेल एज मेटा डायरेक्टर्स, ठीक है। और ये जो आपके जो नाइट्रो ग्रुप है रिंग को डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि ये रिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। तो रिंग के ऊपर क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता। अगर हम बेंजीन और बेंजीन का कंपैरिजन करें तो बेंजीन इज मोर एक्टिव देन नाइट्रो ग्रुप, बिकॉज जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन, अगर आप 30 to 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप नाइट्रेशन करते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। अगर आप, ठीक है, हायर टेम्परेचर और एक्सेस नाइट्रेटिंग मिक्सचर, डाई नाइट्रो और ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करते हैं HNO3 H2SO4 के साथ तो हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन। टोलिन के साथ करोगे तो ऑर्थोपैरा नाइट्रोटोलिन मिलेगा। फिनोल के साथ करोगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल एंड दिस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो जो आपका टोलिन है ना, आप सोच रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों ही आपका नाइट्रो ग्रुप लगा, तो जो आपका टोलिन के साथ जो CH3 ग्रुप लगा होता है ना, CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जब हम इसका रेजोनेंस देखते हैं तो CH3 ग्रुप एक्ट एज ए रिलीजिंग ग्रुप एंड इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। जब आप रेजोनेंस को देखेंगे तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के साथ ही साथ हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स नाइट्रो ग्रुप, वो अटैक कर देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।